हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लेट्स रिवीजन पर। ये हमारी जो क्लास है ये थर्ड क्लास है। इसके पहले 2 क्लासेस हो चुकी हैं। लगातार 500 की सीरीज़ पूरे 1 महीने तक चलेगी। अगर आप कंटिन्यू देखते जाते हैं तो आप हिंदी पेडागोजी के एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप लगातार क्वेश्चंस को करते रहिए। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप देखते जाइए क्लास को और लास्ट में आप अपना चेक करते रहिए क्या 10 मिनट में 10 क्वेश्चन आपके हो पा रहे हैं। समय भी देखते जाइए। तो ये आपका सवाल था कि व्याकरण शिक्षण का महत्व सबसे कम किसमें है। ऑप्शन ए लेखन कौशल के विकास में, शुद्धवाचिक अभिव्यक्ति में, लोकोक्ति मुहावरों द्वारा भाषा के प्रभावी प्रयोग में, या पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में, यानी पाठ्य पुस्तक को शुद्ध पढ़ने में। पठन मतलब पढ़ना, या फिर लिखने में, या शुद्धवाचिक अभिव्यक्ति में, या लोकोक्ति मुहावरों द्वारा भाषा के प्रयोगों में, प्रभावी प्रयोग में, या पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर क्लास देखे होंगे तो हमने इसका जो आंसर कराया था वो आपका ऑप्शन नंबर डी था, यानी पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पठन में। सबसे कम पूछा है तो सबसे कम आपका 4th ऑप्शन ही है। लेखन कौशल का विकास करना ये भी आपका महत्वपूर्ण है। शुद्धवाचिक अभिव्यक्ति ये भी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण सब है, लेकिन पूछा है सबसे कम कौन है, तो पाठ्य पुस्तक के शुद्ध पढ़ने में ये आपका सबसे कम इम्पोर्टेंट है। इसलिए इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी है। सुरेश जो है वो ड के स्थान पे र उच्चारित करता है। यह उनके लेखन कौशल को प्रभावित करेगा, उसे मौखिक कौशल में निपुणता प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न करेगा, उसकी भाषा को रोचक बनाएगा, प्रभावी कौशलों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सुरेश ड के स्थान पर र उच्चारित कर रहा है तो लिखने की कोई बात नहीं हो रही, इसलिए ऑप्शन ए आपका कट जाएगा आसानी से। ये तो होगा नहीं। उसके भाषा को रोचक बनाएगा, एक तो वह उच्चारित गलत कर रहा है तो रोचक कैसे बनाएगा, रोचक बना ही नहीं सकता। भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर लिखता कि भाषाई कौशल पर प्रभाव पड़ेगा तो ये आपका आंसर हो सकता था, लेकिन इन्होंने लिखा है कि भाषाई कौशल पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन का मतलब क्या होता है। ये कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि प्राथमिक स्तर भाषिक रेखांकन और जो चित्रांकन चित्र होते हैं उसका यहाँ पे क्या मीनिंग है। लेखन अभ्यास का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, या एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र है, या फिर बच्चों की अनुकरण प्रवृत्ति को पोषित करता है, यह काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग है, यानी रास्ता है। तो प्राथमिक स्तर पर जो रेखांकन चित्रांकन होते हैं वो किस लिए जरूरी है। काव्य व्याख्या का एकमात्र मार्ग नहीं, बच्चों अनुकरण प्रवृत्ति पोषित नहीं करते, एक सह शैक्षणिक गतिविधि मात्र नहीं है, ये लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। तो इसलिए 21 का जो आपका सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 ही है। ये प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखन अभ्यास का एक महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है, ये आप ध्यान रखोगे। प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण क्या है। विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के अवसर देना, या विद्यार्थियों को बिना देखे शब्द लिखने के लिए कहना, या फिर शब्दों के मूल भाव को समझना, या अर्जित ज्ञान को प्रयोग करना। अर्जित ज्ञान का प्रयोग यानी बच्चे के अंदर जो अर्जित ज्ञान है उसी का प्रयोग कर देना, या शब्द के मूल भाव को समझा देना, या फिर शब्दों को पहचानने का अवसर दे देना, या विद्यार्थियों बिना देखे लिखने के लिए कह देना कि बच्चों ये चीज़ जो है उसको बिना देखे आपको लिखना है। तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, सबसे निगेटिव पार्ट यही लग रहा है। मूल भाव की समझने की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, अर्जित ज्ञान के प्रयोग करने की कोई बात यहाँ पे नहीं हो रही है। विद्यार्थियों को शब्दों को पहचानने के लिए अवसर देना, सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका यही है कि भाषा की एक अध्यापिका है जो व्याकरण शिक्षण से पूर्व
बच्चों के ज्ञान का परीक्षण करने का उद्देश्य क्या है? कि एक भाषा के अध्यापक है, व्याकरण शिक्षण से पहले ही वो बच्चों के पूर्व ज्ञान का वो परीक्षण कर रही है। इसका मेन उद्देश्य क्या है कि विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार शिक्षण विधि का चयन करना, यानी विद्यार्थी की जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसका जो मानसिक स्तर है, उसके अनुसार शिक्षण विधि को चूज करें, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया है वो ज़्यादा सुगम बन सके, सुदृढ़ बन सके, बच्चे के स्तर के अनुसार हो, या विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए, यानी विद्यार्थी के अंदर व्याकरण का ज्ञान कितना है यह जानने के लिए वह ऐसा कर रही है। के ज्ञान को जानने के लिए, यानी विद्यार्थी के अंदर पहले से व्याकरण का कितना ज्ञान है यह चेक करने के लिए वह अध्यापिका ऐसा कर रही है। तो जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर विद्यार्थी के मानसिक स्तर के अनुसार कोई चीज़ हो तो वो बच्चे के लिए बहुत ही सही होता है। तो ऑप्शन ए जो है वो एकदम करेक्ट है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने के लिए ये भी आपका सही है। विद्यार्थियों के व्याकरण के ज्ञान को जानने के लिए ये भी ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। होता क्या है कि हम शिक्षण कराने से पहले बच्चों के ज्ञान को चेक करते हैं, उसी के हिसाब से बच्चे का मानसिक स्तर जितना है उसी के आधार पर हम अगला अपना ज्ञान को बच्चे के अंदर डालते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। तो ये आपका जो ऑप्शन नंबर 4 है सबसे अच्छा ऑप्शन है, यानी तीनों बातें सही लिखी हुई हैं, इसलिए आपका जो 4 है वो आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़कर समझाना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कहानी पर आधारित व्याकरण समझाना, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलवा देना। तो पढ़कर समझना कुशलता का विकास करना है, कहानी को अपनी भाषा में कहलवाएंगे तो ये आपका सही है। कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाएंगे तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहानी का अंत बदलवा देंगे तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे महत्वपूर्ण सब है, लेकिन सबसे कम महत्वपूर्ण है कि आप कहानी पर ही आधारित आप व्याकरण समझा रहे हैं बच्चों को। तो जो ऑप्शन नंबर ए है आपका इसका सही आंसर है। भाषा से आपको 1 नंबर के प्रश्न हर बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं, यहाँ से याद रखिएगा कि भाषा क्या होता है। भाषा के माध्यम से हम अपनी बात विचार को दूसरे के सामने व्यक्त कर पाते हैं और दूसरे की बात को समझ पाते हैं, एक दूसरे से संप्रेषण करते हैं। तो भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा ये सब चीज़ें हो पाती है। तो भाषा मौखिक भी होती है, लिखित भी होती है, सांकेतिक भी होती है। लिखित क्या होता है, जब हम लिख करके कोई चीज़ समझाते बताते किसी को, और मौखिक जब हम बोलकर मुख से अपने बोलकर कोई बात बताते हैं तो मौखिक भाषा होती है। भाषा के कौशल 4 हैं, कौन कौन से हैं इसका क्रम यहाँ पे आपको बताना है। ना समझना, पढ़ना, स्मरण करना, या फिर सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, या बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना, पढ़ना, लिखना, सुनना और समझना। यहाँ पे समझना वाला ऑप्शन और स्मरण वाला आप काट देंगे, क्योंकि समझना नहीं होता है, ना ही स्मरण करना होता है। भाषा के 4 कौशल हैं, पहला है सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और लिखना। इसलिए इसका जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको भूलता है तो आप एक ट्रिक याद रखिएगा, सुबोपली, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पठन का प्रकार है ध्यान मग्न पठन, या एकाग्रचित पठन, या द्रुत पठन, या अर्थ ग्रहण पठन। तो ध्यान मग्न होता नहीं, ये होता नहीं, आपका दोनों ऑप्शन कट जाएगा। आपका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी द्रुत पठन। इसमें कुछ है नहीं, इसलिए यहाँ पे इसको चलते हैं, अगला प्रश्न करेंगे कि भाषा शिक्षण की कौन सी विधि मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा को सिखाने पर बल देती है? द्विभाषी विधि, या अनुवाद विधि, या व्याकरण एवं अनुवाद विधि, या प्रत्यक्ष विधि। तो भाषा शिक्षण की जो मातृभाषा को मध्यस्थ बनाए बिना दूसरी भाषा सिखाने पर बल देती है वो आपका प्रत्यक्ष विधि होती है, ना ही अनुवाद द्विभाषी, ना व्याकरण अनुवाद। तो आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो आपका सही आंसर है, यानी प्रत्यक्ष विधि। अगला प्रश्न है, भाषा आकलन की प्रक्रिया
पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के माध्यम से बच्चों का निष्पादन जानने के लिए या फिर केवल शिक्षक निष्पादन के लिए। तो जो सही आंसर है, आप सबको पता है कि भाषा आकलन की जो यानी ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस चलती है भाषा का आकलन। भाषा आकलन की जो प्रक्रिया है वो सीखने सिखाने के दौरान चलती है। ये आपका अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? जो तुकांत न हो, यानी जिनमें तुकांत न हो, या जो कोई सीख देती हो, या जो लयनात्मक हो, ज्ञानात्मक हो, या फिर उपरोक्त सभी। जो लयनात्मक हो, ज्ञानात्मक हो, जो गाने योग्य हो, जिसमें लय हो, सुर हो, ताल हो, वो बच्चों को ज़्यादा रुचिकर लगते हैं। साथ ही साथ बच्चे रुचि के साथ कहानी को पसंद करते हैं और सीखते भी हैं। तो इसका जो आंसर है वो एक किताब में हमने देखा था, उसका ऑप्शन नंबर बी था, जो कोई सीख देती हो। ये सरासर यहाँ पे गलत है, बी नंबर। ऑप्शन सी आपका सबसे करेक्ट है। हमने कई जगह पे इसको देखा है। अगर इसमें कोई आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट करके आप बताइएगा 29 का आंसर क्या होगा। मेरे हिसाब से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सबसे सटीक और सही आंसर है।